वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस विद दयानंद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मंडे के लिए टॉप 5 स्टॉक्स जो एनएससी और बीएससी के चार्ट और रिसेंट डेटा के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे दिख रहे हैं। मैं कोई हैवी इंग्लिश या डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, सब कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप बिना कंफ्यूजन के समझ सको। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं हर स्टॉक में बताऊंगा बाय कब करना है, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। चलिए चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस का। ये एनबीएफसी सेक्टर का एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड स्टॉक है। कंपनी सिंपल में श्रीराम फाइनेंस लोन देने का काम करती है, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। ये कंपनी पर बड़े इन्वेस्टर का भरोसा है, इसलिए यह स्टॉक टाइम टाइम पर स्ट्रॉन्ग मूव देता है। अब चार्ट की बात करते हैं। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे गिरने के बाद अब रिकवरी एकदम अच्छे से निकल रही है। सपोर्ट बना हुआ है 850 का, जो इसने पहले इस यहाँ से लेके इतनी रेंज बनाई है और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है, यानी कि अब मार्केट अब ये स्टॉक ऊपर उठने वाला है। मंडे का क्या प्लान रहेगा इसके बारे में हम बताएंगे। इसको अगर ये 900 से ऊपर निकलता है तो इसको बाय कर लेना है और इसका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा वो 875 रुपीज का रहेगा। स्टॉप लॉस हिट होते ही बाहर निकल जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ये 900 के ऊपर बना रहता है तो इसको कम से कम हम 1 वीक तक होल्ड करेंगे और उसके बाद सेल आउट करेंगे। दूसरा स्टॉक है वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड कंपनी एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर जैसे मेटल का काम करती है। इस सेक्टर में जब डिमांड आती है तो यह स्टॉक तेज मूव करता है। वेदांता के बारे में रिसेंट टाइम में एक अच्छी न्यूज आई है, कंपनी का डीमर्जर प्लान इन्वेस्टर को पसंद आ रहा है। इस वजह से स्टॉक में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। चार्ट पर देखें तो नीचे बेस बना है, इसने पहले यहाँ से टोटल बेस बना के आगे चल रहा है और ये इसने अपना जो कंसोलिडेशन फेज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मंडे का यही प्लान है कि अगर ये 585 को ब्रेकआउट देता है, यहाँ से निकलता है, तो हम इसमें बाय करेंगे। इसका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 580 रुपये का होगा। ओके, वेदांता थोड़ा फास्ट चलता है इसलिए क्वांटिटी कम रखें और स्टॉप लॉस पक्का लगाएं। इसके जो टारगेट होंगे 595 से लेके 590 के बीच का रहेगा। यहाँ पर हम टारगेट बुक कर लेंगे और कम से कम इसको 1 वीक के लिए ही रखेंगे। तीसरा स्टॉक है हमारा मदरसन संवर्धन का। ये कंपनी कार और बाइक पार्ट्स बनाती है। ये ऑटो सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंपनी के साथ भी काम करती है। ऑटो सेक्टर में धीरे धीरे डिमांड आ रही है, इस वजह से मदरसन जैसे स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि जो नई जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है उसके कारण कार्स और ऑटो सेक्टर का प्राइसेस कम हुए हैं, जिसके कारण डिमांड इंक्रीज हुई है। दैट्स वाई ये सब स्टॉक उनके पार्ट्स बनाती हैं, तो इनके स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। चार्ट बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हायर लो बना रहा है। अगर स्टॉक मंडे को 120 121 से पार निकलता है तो इसको हम बाय करेंगे और इसका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 117 रुपीज और इसका जो टारगेट रहेगा 128 रुपीज का रहेगा। बिकॉज इसको हम 2 वीक के लिए रखेंगे कम से कम का, बिकॉज इसका प्राइस भी काफी कम है, तो इसमें हम इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। बिगनर के लिए ये रिलेटिवली सेफ स्टॉक है, बस एंट्री एसएल का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा स्टॉक है एल&टी फाइनेंस का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगला स्टॉक है हमारा एल&टी फाइनेंस का। एल&टी फाइनेंस लोन और फाइनेंस का काम करती है, रिटेल लोन पर ज्यादा फोकस है। स्टॉक पहले गिर चुका था, स्टार्टिंग में यहाँ से गिरा था, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी आ रही है और ये कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है। यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में है, अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, इसको हम यहीं पे बाय जरूर करेंगे, बिकॉज ये ब्रेकआउट लेता है तो बड़ा बड़ा ब्रेकआउट लेता है और ये निकल जाता है, तो इसको हम 300 पे ही मंडे को ही बाय कर लेंगे और इसका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा जो ये लेवल है 295 का। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे, अदरवाइज इसे ये लंबे टारगेट के लिए वेट करेंगे, इसको कम से कम पूरे 1 मंथ के लिए रखेंगे।
बिकॉज ये पूरे 1 मंथ के लिए कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। इसमें कॉशन लेने वाली बात यही है कि एनबीएफसी स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल होते हैं, इसलिए एसएल को टाइटली लेना है। 5वां और आखिरी स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस ये स्टॉक अपने बेस लेवल पे आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहीं पे बाय अभी नहीं करेंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज अगर नीचे आता रहता है तो हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अगर ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो इसमें डिमांड जो यहीं से आएगी और एक स्टॉक अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो यही यही वाला लेवल होगा जो दिख रहा है 250 का। लेकिन अभी हम बाय तभी करेंगे अगर ये मंडे को पॉजिटिव में ओपन होगा। अगर ये नेगेटिव में ओपन होगा तो इसको हम नहीं बाय करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव में ओपन होता है तो इसका टारगेट हम लंबा रखेंगे पूरे 1 मंथ के लिए, और इसका टारगेट होगा 310 रुपीज़ का। तो थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्रेश लेवल के साथ। जय हिंद, जय दोस्तों।